मूवी की शुरुआत होती है और हमें इटली के कंट्री साइड माउंटेन एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम केली और सोफी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक केबिन के अंदर होती है। केली एक प्रोफेशनल क्लाइंबर है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर क्लाइंबिंग के लिए आई हुई है। दरअसल केली के साथ कुछ सालों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें उसका बॉयफ्रेंड क्लाइंबिंग के दौरान उन्हीं पहाड़ियों से नीचे गिर गया था और उसकी मौत भी हो गई। अब उसी की याद में केली हर महीने क्लाइंबिंग के लिए यहाँ पर आती है और वो एक ट्रेंड क्लाइंबर है जिसे उसी के बॉयफ्रेंड ने ट्रेंड किया था। हम देखते हैं कि केली एक रूम के अंदर बैठी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीते गए कुछ पलों को याद कर रही है। तभी हम देखते हैं कि उसी केबिन के पास एक कार आकर रुकती है जिसमें 4 दोस्त है जिनका नाम जोश, जैक, टेलर और रेनॉल्ड है और वो लोग भी क्लाइंबिंग के लिए आए हुए हैं। अब उनको देखकर सोफी बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो एक छिछोरी टाइप की बंदी है। अब उन दोस्तों में से जोश नाम का एक बंदा केली और सोफी के पास आता है और उन दोनों को शाम को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन केली उसे मना कर देती है। और अब उसी रात जब वे दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तब सोफी केली को भी उस पार्टी में जाने के लिए फोर्स करती है और केली ना चाहते हुए भी सोफी के साथ वहाँ पर चली जाती है। वहाँ जाकर सोफी उन सब से घुल मिल जाती है, लेकिन केली वहाँ पर बोरिंग फील कर रही थी इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जोश उसे हाथ पकड़ के रोकता है, लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगता है और वे वहाँ से चली जाती है। इधर हम केली को देखते हैं जो उन लोगों के साथ बहुत ही एंजॉय करती है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो देखते ही देखते जोश को किस कर लेती है, जिसके बाद जोश को भी अच्छा लगता है। इसके बाद जब वो वहाँ से उठकर जंगल में जाती है तो जोश भी उसके पीछे आ जाता है जहाँ वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन सोफी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जोश नहीं मानता है। जिसके बाद सोफी किसी तरह वहाँ से जंगल में भाग जाती है और पीछे जोश के सारे दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। जो जोश की इस हरकत को देख रहे सारे दोस्त जोश को बहुत ही भला बुरा कहते हैं, लेकिन जोश एक बहुत ही सनकी टाइप का बंदा था जिसे बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है, या कहीं तो वे हमेशा गुस्से में ही रहता है। अब वो सारे लोग जंगल में सोफी को ढूंढने जाते हैं जहाँ पर उन्हें सोफी तो मिल जाती है, लेकिन जोश उसे एक जोरदार पंच मारता है जिस कारण वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। अब ये देख जोश के सारे दोस्त उस पर बहुत ही गुस्सा होते हैं, लेकिन वो लोग करे भी तो क्या, क्योंकि जोश एक बहुत ही निर्दयी इंसान था और वे अपने दोस्तों को भी डरा के रखता था। जैसा वो कहता है उसके दोस्त लोग भी वैसा ही करते थे। इधर हम देखते हैं कि जब सोफी उस पहाड़ी से नीचे गिरी थी तब उसकी चीख सुनकर सोफी की नींद खुल जाती है और वो भी उसे ढूंढने केबिन से बाहर आती है। वहीं एक और वो सारे दोस्त अब सोफी को हॉस्पिटल पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन जोश उनसे कहता है कि अगर सोफी को हम हॉस्पिटल ले गए तो हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे और हमें जेल भी हो सकती है। वे सारे लोग जोश को बहुत ही समझाते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात को नहीं सुनता है और उल्टा वो घायल सोफी को मारने के लिए कहता है और फिर वे देखते ही देखते एक पत्थर से उसके सिर पर मारता है और सभी दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए कहता है। वहीं एक तरफ ये सब कुछ होते हुए केली देख रही होती है और वो ये सब कुछ अपने कैमरे में शूट कर लेती है। जब वो लोग उसे पहाड़ी से नीचे फेंकते हैं तो केली की चीख निकल जाती है और वो लोग उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वो सारे लोग अब केली के पीछे पड़ जाते हैं। केली उसी जंगल में भागने लगती है। इधर ही 4 दोस्त अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं और रेनॉल्ड उसे एक जगह देख भी लेता है, लेकिन वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब केली उसी केबिन में आती है जहाँ से वो अपना सारा सामान लेकर भागने लगती है, लेकिन वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और भागते भागते उसे सुबह हो जाती है। इधर हम केली को देखते हैं जो एक जगह पर आकर फंस जाती है क्योंकि वहाँ एक बहुत ही बड़ी चट्टान होती है जहाँ से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और वो सारे लोग उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर केली उसी चट्टान पर चढ़ जाती है। अब उसके पीछे टेलर भी उसी चट्टान पर चढ़ने लगता है और वो ऑलमोस्ट केली को पकड़ ही लेता है, लेकिन वो सिर्फ उसका बैग ही पकड़ पाता है, जिस कारण उस बैग से वो कैमरा नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरता है और वो एक रीफ पर आकर गिर जाता है। इधर टेलर एक बार फिर से केली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार केली के बैग से सारी रस्सियां भी गिर जाती है और उसके साथ साथ टेलर भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो किसी तरह एक पत्थर को पकड़ देता है। इधर केली उस कैमरे को उठाकर वापस से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन एक बार फिर से टेलर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। अब ये देख केली उसे किक मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरता है और उसकी एक टांग बुरी तरह से टूट जाती है। अब ये देख उसके सारे दोस्त उसे केबिन के अंदर ले आते हैं जहाँ पर वे उसे कुछ दवाई और ड्रिंक पिलाते हैं और फिर वे सारे लोग अपना अपना क्लाइंबिंग का सामान उठाकर वापस उसी चट्टान की ओर आते हैं और वो लोग उस चट्टान पर चढ़ने लगते हैं। तभी जोश उनसे कहता है कि वो अपने ग्लव्स केबिन में ही भूल आया और फिर वे वापस से केबिन जाता है जहाँ उसके पीछे पीछे जैक भी आता है क्योंकि उसे लग रहा है कि जोश टेलर को मार सकता है, लेकिन जब वो केबिन पहुंचता है तो जोश उसे कहता है कि टेलर अब ठीक है और वो सो रहा है और अब वे दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। वहीं एक और हम केली को देखते हैं जो बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रही थी, जहाँ उसे एक बिल के पास एक सांप नजर आता है और वो किसी तरह अपनी सांस रोककर
अपने आप को सांप से बचाती है। अब केली ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते बुरी तरह से थक चुकी थी और उसे प्यास भी लगती है, जिसके बाद वो अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगती है, लेकिन वो बोतल नीचे गिर जाती है। जिसके बाद केली ये सोचकर बहुत ही परेशान होती है कि अब वो बिना पानी के कैसे सरवाइव करेगी, लेकिन वो किसी तरह अपना हौसला बढ़ाकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, जहाँ पर उसे एक रस्सी दिखाई देती है जिसे वो पकड़कर अपने बॉयफ्रेंड द्वारा सिखाए गए एक स्टंट से वहीं पर बने एक कैंप पर पहुंचती है, जहाँ पर वो थोड़ा सुकून महसूस करती है। वहीं एक तरफ जोश और उसके सारे दोस्त एक शॉर्टकट से उसी चट्टान के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर जोश केली को कहता है कि उसे सिर्फ वो कैमरा चाहिए, अगर वो उसे कैमरा दे देगी तो वो लोग उसे कुछ भी नहीं करेंगे। और ऐसा कहकर जोश केली के पास एक रस्सी फेंकता है और कहता है कि वो उसमें कैमरा बांधकर नीचे भेज दे, लेकिन केली भी कोई डरपोक लड़की नहीं थी। वो उस रस्सी में एक गालियों से भरी चिट्ठी को नीचे भेज देती है, जिसे देखकर जोश को और ज्यादा गुस्सा आता है। अब रात भी हो चुकी थी और केली अब उसी कैंप में आराम करने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जोश एक सामान से भरा हुआ बैग केली के कैंप के ऊपर फेंकता है, जिससे उस कैंप का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो कैंप टूट जाता है। लेकिन केली किसी तरह जोश के फेंके गए उस बैग को पकड़ लेती है। इधर जोश उस बैग की रस्सी को काटने भी लगता है, लेकिन उसकी रस्सी काटने से पहले ही केली किसी तरह जिप को पकड़ देती है और इस तरह वो अपनी जान बचा लेती है। अब थोड़ी देर बाद वो उसी कैंप के पास आती है, जहाँ वो एक बार फिर से कैंप को रहने लायक बनाती है और उसमें आराम करने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि जैक भी एक रस्सी की मदद से वहाँ पर पहुँच चुका है और वो उस पर चाकू से हमला करता है और उसे वो कैमरा मांगता है, लेकिन केली उसे देने से साफ मना कर देती है और अब जैक उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिराने लगता है। तब केली उसे बताती है कि कैमरा उसके बैग में है, जिसके बाद जैक उस बैग में कैमरा चेक करने लगता है। तभी केली मौका देकर जैक पर एक चाकू से हमला कर देती है, लेकिन इसी अफरा तफरी में केली नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो जैक के पैर को पकड़ देती है, जिसके बाद जैक जोश को रस्सी ऊपर खींचने का कहता है और वो दोनों ऊपर चले आते हैं, जहाँ पर जोश केली के बालों को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरह केली एक बार फिर से अपने आप को उन लोगों से छुड़ा लेती है और नीचे गिरने लगती है और इस बार भी वो बच जाती है और फिर से वो उसी कैंप की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन अब वो कैंप बहुत ही कमजोर हो चुका था, जिस कारण वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और अब वे वहीं एक चट्टान पर सोने लगती है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी भी थी। इधर जोश और वो सारे लोग भी सो जाते हैं। तभी रात का समय होने पर जोश जय को नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो बिना केली को मारे वापस आ गया था। अब थोड़ी देर बाद जब रेनॉल्ड की नींद खुलती है तो वो जोश से जय के बारे में पूछता है। तब जोश कहता है कि ज्यादा ठंड होने के कारण जैक वापस से केबिन में चला गया, लेकिन रेनॉल्ड को जोश पर शक होता है और वो उससे कहता है कि अब वो केली के पास जाकर उससे कैमरा मांगेगा और वो एक रस्सी के सहारे नीचे उतरता है, जिसके बाद वो केली के पास जाकर उसे समझाने लगता है कि वो कैमरा दे दे वरना जोश उसे मार डालेगा। तब केली उसे बताती है कि जोश ने उसके खुद के भाई को नहीं छोड़ा, वो मुझे क्या छोड़ेगा। हालांकि रेनॉल्ड को केली पर यकीन नहीं होता है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो उस पर यकीन कर लेता है और वो केली से कहता है कि वो अपना कैमरा उसे दे दे और उसमें से मेमोरी कार्ड को निकाल लें, और केली भी ऐसा ही करती है और वो खाली कैमरा रेनॉल्ड को दे देती है। जिसके बाद रेनॉल्ड वापस से जोश के पास आता है और उसे वो कैमरा दे देता है, लेकिन जोश भी एक साथी आदमी था। वो कैमरा चेक करता है और वो खाली कैमरा देख रेनॉल्ड पर बहुत ही गुस्सा करता है और वो उसे रस्सी से बांध देता है और उसे कहता है कि वो भी केली के साथ मिला हुआ है और वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब जोश रेनॉल्ड पर शराब डालकर उसे आग लगा देता है और उसे उसी चट्टान से लटका देता है। अब ये सब देख केली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इधर जोश केली को लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि अगर वो खुद नीचे आया तो वो मारी जाएगी, लेकिन केली अभी भी हिम्मत दिखाती है और वो चट्टान के दूसरी ओर जाने लगती है। लेकिन उसे वहाँ पर एक बार फिर से एक और सांप नजर आता है जो एक बिल के अंदर वापस चला जाता है। लेकिन इसी बीच जोश भी वहाँ पर आ जाता है और वो केली को चाकू से मारने लगता है। अब केली भी उसका डटकर सामना करती है, लेकिन जोश एक बहुत ही क्रूर किस्म का बंदा था और वो केली को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन इसी बीच जोश का हाथ उसी सांप के बिल में चला जाता है और वो सांप उसे काट देता है, जिस कारण जड़ चढ़ने की वजह से वो कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन अभी भी वो केली को मार रहा था। लेकिन केली जब उसे कमजोर देखती है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन वो एक रीप को पकड़ देता है और केली से उसे ऊपर खींचने का कहता है, लेकिन केली उसकी कोई भी मदद नहीं करती है और इस तरह से वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और जब सुबह होती है तो केली भी अब नीचे उतरती है और वहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये सर्वाइवल स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।